दोस्तों, जब औलाद बड़ी हो जाती है तो माँ उसको सीधे डांटने से बचती है। तो क्या करती है माँ? उसको इधर उधर की बातें बताकर प्यार से पुचकारती है और फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया टाइप की बातें बोलकर अपनी बात डायरेक्टली उससे कहने की कोशिश करती है। एग्जैक्टली यही हो रहा है आरएसएस और बीजेपी के अंदर। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जिस चीज की चर्चा आप और हम गाहे बगाहे अपनी वीडियोस में करते रहते थे, सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स करते रहते थे कि क्या इस साल सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 75 साल के हो रहे हैं और खुद उन्हीं के बनाए हुए नियम के तहत 75 साल के बाद बीजेपी के जो लोग हैं वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, तो सक्रिय तौर पर क्या मोदी के आगे खुद उनका बनाया हुआ सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा कि वो रिटायर कब हो रहे हैं? लेकिन दोस्तों, अब ये बात हमारे और आपकी चर्चा से आगे निकल गई है, क्योंकि सरसंघ चालक मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना नाम लिए, जैसे माँ करती है ना, बिना नाम लिए दूसरे का जिक्र करके बता रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, झोला उठाइए और चल दीजिए और साइड हो लीजिए। दोस्तों, एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने एक कहानी सुनाई। कहानी किसी और को लेकर थी, लेकिन निशाना कहीं और था। कहा, आप कहानी सुनिए, छोटी सी कहानी है, आप समझ जाएंगे। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, मोरोपंत पिंगले जी ने बहुत काम किया, उनकी उम्र हो गई थी, शरीर भी थोड़ा दुर्बल हो गया था, तो हमने उनसे कहा कि अब सब काम काज दूसरों को सौंप दीजिए। पिंगले जी आखिरी दिनों में नागपुर आकर रहने लगे थे। एक बार एक कार्यक्रम में पिंगले जी ने कहा, 75 वर्ष की शॉल पहनाने का अर्थ मैं जानता हूँ, इसका मतलब है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप साइड में हो जाओ अब और बाकी लोगों को काम करने दो। तो एक दिवंगत आरएसएस के कार्यकर्ता, उनका जिक्र करते हुए मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जब उनको 75 साल की उम्र में शॉल पहनाई गई तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस उम्र में जब शॉल पहनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब आप साइड हो जाओ। और यहाँ पर एक और चीज का जिक्र मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जब 75 साल के पिंगले हो गए तो उनका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया और वो नागपुर आकर रहने लगे। तो क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कह रहे हैं कि वो नागपुर आकर रहने लगे? अच्छा, जिस भी कार्यकर्ता का जिक्र यहाँ पर मोहन भागवत कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 75 साल के जब वो हो गए तो उनका शरीर दुर्बल हो गया। हालांकि मैं मानती हूँ कि आप किस उम्र के हैं, इससे आपका शरीर कितना दुर्बल और बलवान होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधे डायरेक्ट इफेक्ट करता है कि आपकी बॉडी का मसल पावर कैसी है या फिर बेसिकली आप कितने फिट हैं। तो लेट 30s एंड लेट 40s में जितना ध्यान किसी भी आदमी ने अपनी फिटनेस में दिया है वो डिपेंड करता है कि 60, 70, 80 के दौर में अपनी उम्र में वो कैसा दिखेगा, कैसी पावर उसकी बॉडी में होगी। और हमारे मोदी जी तो लेट 30s और 40s में देश भर में घूम घूम कर प्रचारक का काम कर रहे थे। वो खुद ही बताते हैं कि अपने जीवन के 20 साल से ज्यादा का उम्र उन्होंने जो है भिक्षा मांग के बिताया है। तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो मैं मान के चलती हूँ कि वो बहुत ज्यादा बलवान है। आपने देखा भी होगा, मोदी जी एकदम प्लेन में चढ़ते हैं, प्लेन में उतरते हैं तो उनका एक जोश दिखाई देता है। अच्छा, आपको मैं बताना भूल गई, आजकल हमारे प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो पहले ना उनकी सीढ़ियां चढ़ने की वीडियोज आती थी। आजकल पता नहीं क्यों कैमरामैन वो वीडियो पोस्ट नहीं करता, ना सीढ़ियां चढ़ने की ना उतरने की, जबकि मोदी जी इतने जोश में चढ़ते उतरते थे ना सीढ़ी में। खैर छोड़िए दोस्तों, ये तो बात मजाक की है। मैं तो मानकर चलती हूँ कि हमारे मोदी जी बहुत ही बलवान होंगे, चाहे इस साल 75 साल के हो जाए। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, कौन किसको सलाह दे रहा है? अब दोस्तों, ये अजीब सा संयोग है कि इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वयं हमारे मोहन भागवत जी इसी साल सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। दोनों समकक्ष हैं, दोनों 74 साल के हैं, दोनों को 75वां इस साल सितंबर में लग जाएगा। तो ये जो सलाह है, ये सलाह केवल मोदी जी के लिए नहीं है, ये सलाह मोहन भागवत के लिए भी मोदी जी के समर्थक कह सकते हैं कि जो आप संघ के एक प्रचारक की कहानी सुना रहे थे ये आप पर भी लागू होती है, क्योंकि आप भी 75 साल के हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रिटायर होने की सोच रहे हैं? क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि आप दूसरों को ज्ञान दें 75 साल में रिटायर होने की और स्वयं आप सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। तो आपके अपने प्रचारक आपसे पूछेंगे ना, भैया जी कब रिटायर हो रहे हैं? तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब भैया जी रिटायर होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे? और इसी को लेकर लोगों ने चटकारे लेने शुरू कर दिए। जैसे पवन खेड़ा ने इस खबर पर कहा, अब दोनों झोला उठाओ और एक दूसरे का मार्गदर्शन करने चले जाओ। अब मार्गदर्शन से मुझे याद आया मार्गदर्शक मंडल। दोस्तों, 2014 का जो दौर था वो बहुत ही निर्णायक था बीजेपी के लिए, क्योंकि एक ऐसी बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी बना रहे थे जिसकी कल्पना उन लोगों ने भी नहीं की थी जिन्होंने बीजेपी बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, उस वक्त तो वाजपेयी जी
का देहांत भी नहीं हुआ था, उनको उनके रहते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी अभी भी मार्गदर्शक मंडल में हैं और उनका मार्गदर्शन लेने कितने लोग जाते हैं और कितने लोग उनको पूछते हैं आप जानते हैं। इनफैक्ट राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिसने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, लालकृष्ण आडवाणी जो अगुवा थे उसके, जिन्होंने नींव रखी बीजेपी की इतनी बड़ी, इस तरह की बीजेपी की, उनको तक नहीं बुलाया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अंडर चल रही। 2014 के बाद से हम ये देख रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, समय का पहिया कैसा घूमता है। उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नहीं सोचा था कि वो भी कभी 75 साल के होंगे, या तो कल्पना ही नहीं की होगी कि इतने लंबे टाइम तक शासन कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जब भी आप कोई नियम बनाएं, इस बात का ध्यान रखें कि उस नियम के अंतर्गत आप भी आएंगे। अब जैसा कि शुरुआत में आपसे मैंने बोला दोस्तों कि जो माँ होती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो वो सीधा नहीं बोलती कि भाई तुम घर में खर्च के पैसे दिया करो। वो क्या बोलती है, अरे फलाने का बेटा है ना, वो तो बहुत ज्यादा कमाता भी नहीं है लेकिन घर का इतना ख्याल रखता है, माँ के हाथ में महीने में फलाने 1000 रखता है, 5000 रखता है, 10,000 रखता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो डायरेक्टली बोले कि लड़का बिफर जाएगा, तो वो इनडायरेक्टली बात बोलती है। लड़के को मैसेज देने का जो सीधा सीधा काम है वो माँ कर देती है। अब बीजेपी की माँ कौन है? आरएसएस। तो आरएसएस सीधा सीधा एक तरह से साफ तौर पर मैसेज दे रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सरसंघ चालक मोहन भागवत 75 साल के होने के बाद भी रिटायर ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि आरएसएस कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं, आरएसएस कोई सरकार तो चला नहीं रही। हालांकि पर्दे के पीछे तो कौन सरकार चला रहा है सभी जानते हैं, बट ऑन रिकॉर्ड तो आरएसएस पीएम नहीं है ना देश के। लेकिन दोस्तों हमारी जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी भी रिटायरमेंट की एक उम्र है। मोदी जी वो उम्र भी पार कर चुके हैं। जो लिमिट उन्होंने खुद बीजेपी के नेताओं के लिए बनाई थी, मोदी जी इस सितंबर में वो उम्र भी पार कर देंगे। ये सब बातें सुनकर मुझे तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल की वो बात याद आ रही है। जब याद होगा आपको, उनको जमानत मिली थी, जमानत से बाहर आने के बाद सबसे पहला बम उन्होंने फोड़ा था मोदी पर कि अगले साल 75 साल के मोदी, पिछले साल बोला था अरविंद केजरीवाल ने कि अगले साल यानी कि इस साल मोदी जो है 75 साल के हो जाएंगे। और ये लोग जो चुनाव में वोट मांग रहे हैं, लोकसभा चुनाव था उन दिनों, ये चुनाव में ये लोग वोट मांग रहे हैं, ये दरअसल मोदी को 5 साल पीएम ये रहेंगे ही नहीं। बाद में बीजेपी को कहना पड़ गया था कि नहीं, पूरे 5 साल मोदी ही पीएम रहेंगे। उस वक्त भी बीजेपी से सवाल पूछे गए थे कि अगर पूरे 5 साल मोदी पीएम रहेंगे तो फिर ये जो आपने रिटायरमेंट का एक पूरा खाका खींचा था, किसके लिए खींचा था? क्या इसमें भी पिक एंड चूज किया जाएगा कि लालकृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है 75 साल में, लेकिन मोदी को नहीं भेजा जा सकता? या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किया गया होता मार्गदर्शक मंडल में कि आपकी फिटनेस लेवल चेक की जाएगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? हाँ, ये बात सही है कि सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ये बात सार्वजनिक तौर पर कहकर वो जो दबाव की राजनीति होती है वो खेल दी है। ये बयान बताता है कि आरएसएस और बीजेपी में इस बात को लेकर तो एक मत है कि किसी भी हाल में सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी रहे इसमें सबसे बड़ा हित स्वयं आरएसएस का है। लेकिन ये बात भी सही है कि आने वाली बीजेपी का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर आरएसएस किसी भी हाल में मोदी के चेहरे को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। अब मजबूरी में 2029 में उसको मोदी के चेहरे पर दाव खेलना पड़ जाए तो वो मजबूरी वाली बात है, लेकिन खुद आरएसएस भी चाहता है कि 75 साल की उम्र के लोग शॉल पहने और साइड हो जाएं। ये मेरे तो शब्द हैं नहीं, ये सरसंघ चालक के शब्द हैं। ये इस बात का भी प्रमाण है दोस्तों कि आने वाला जो बीजेपी अध्यक्ष है उसके नाम को लेकर इतनी असहमति क्यों है। अगर ये ना होता तो अब तक नाम का ऐलान हो गया होता, बाकायदा अध्यक्ष बने हुए 1 साल हो गया होता। यही वजह है कि यही सारी बातें हैं जो आरएसएस के दिमाग में है। और दोस्तों ये लगातार मैं बात बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत निकल जाऊं। आरएसएस हमेशा चाहेगा कि अब जो भी बीजेपी का अध्यक्ष बने उसके पास उम्र का इतना ब्रैकेट हो जो आने वाले 20-25 साल की राजनीति बीजेपी की कर सके। और शायद यही वजह है कि आरएसएस चाहता है कि मोदी के रहते कोई बीजेपी का ऐसा अध्यक्ष बन जाए जो 2029 में मोदी की राजनीति को उसके उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों राजकाज में और सत्ता में ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई नेता अपने रहते रिटायर हो जाए। हाँ, जबरन उसको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए वो अलग बात है, और मोदी के रहते मोदी के साथ ऐसा कोई कर ले, ऐसा तो मुझे मुश्किल ही लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों? फिर भी आरएसएस की तरफ से अगर ये बात बोली जा रही है, इसका क्या औचित्य है? क्या मोहन भागवत क्या स्वयं भी रिटायर होने वाले हैं? और अगर नहीं तो मोहन भागवत ये बात किसको सुना रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें तो दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।